नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ, गोविंदपुरी कालका जी, नई दिल्ली 19 से। मेरे मोबाइल नंबर है 9555434779। ये देखिए, हम स्ट्रेट पैंट काटना सीखते हैं नॉर्मल फिटिंग में। तो देखिए कैसे काटते हैं, कैसे फार्मूला बनाते हैं, ये सीखिए आप। तो सबसे पहले समझिए आप, इस पैंट की लंबाई है 39, कमर है 31.5, हिप है 35.5, हाई है इसका 23 और थाई है 20.5 और मोहरी है 16। तो देखिए ये इस नाप का स्ट्रेट पैंट है, जो ये नाप है। तो देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि स्ट्रेट पैंट, जापानी पैंट, बेल बटन काटना हो तो किनारी आगे रखेंगे, ठीक है जी। मगर इस पैंट में हम किनारी इधर रखेंगे, जैसे मैं रख रखा हूँ। क्योंकि देखिए ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस नाप का है, जो मैं कैसे काटूंगा जो सही फिटिंग आएगा। तो ये देखिए, थ्योरी वाले जो मास्टर होते हैं एक ही हिसाब से चलते हैं, समझे ना। जो फार्मूला जानते बड़े मास्टर जो होते हैं, जो मैं बताता हूँ 10,000 में एक आधी मास्टर ऐसे होते हैं, तो वो नाप के हिसाब से ही कपड़े बिछाएंगे और नाप के हिसाब से ही फार्मूला लगाएंगे, ग्राहक के पसंद से, जो ग्राहक को चाहिए। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये स्ट्रेट पैंट हम काटना सीख रहे हैं, तो ये हमने किनारी ऐसे बिछाया। और देखिए ये पैंट का लंबाई का मैं निशान लगाऊंगा, यहाँ से सबसे पहले ये निशान लगाऊंगा और यहाँ से 1.5 इंची बेल्ट है। तो देखिए 1 इंची ऊपर हमने रखा, ये देखे ना ये। और यहाँ से पैंट की लंबाई नापा मैं, ये 39 इंची पैंट की लंबाई है, ठीक है जी। ये हमने 39 इंची रखा, नीचे 2.5 इंची मार्जिन रखा और फिर मैं यहाँ से नापूंगा। ये देखिए ये 39 इंची और नीचे 2.5 इंची मार्जिन, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए इसका हाई जो है 23 इंची है, तो हम कैसे काटेंगे। तो देखिए ये 23 इंची हाई है, तो मैं इसमें से 5 इंची कम करूँगा, 5 इंची कम करूँगा तो ये बचेगा 18। तो ये देखिए 9 इंची हमने नीचे सामना गिराया, ये देखे ना। और फिर यहाँ से हमने 9 इंची पे निशान लगाया, ठीक है जी। तो ये देखिए ये मैंने आपको फार्मूले के हिसाब से नाप हाई का लिए और हाई के हिसाब से इतना तैयार देना है, उस हिसाब से हमने ये मार्का लगाया, ठीक है जी। अब इसी मार्के को क्या करते हैं कि थ्योरी वाले मास्टर जो होते हैं वो कैसे लगाएंगे। तो देखिए एक थ्योरी का हिसाब है कि लंबाई का चौथाई, तो जैसे 39 इंची लंबाई तो वो 9.25 रखेंगे, ठीक है जी। एक हिसाब है ये कि लंबा कमर के चौथाई से 1.5 इंची जोड़ना। तो देखिए 31.5 इंची कमर है, तो 8 इंची में 1 सूत कम है, 1.5 इंची जोड़ेंगे इसमें, तो ये होगा 9.5 में 1 सूत कम, ये देखिए। और एक हिसाब है इसका कि हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम, तो ये 35.5 इंची हिप है। तीसरा हिस्सा हुआ इसका, आपको देखिए 12 इंची में 1.25 सूत कम। अब ये क्या करेंगे, 10.5 में 1.25 सूत कम रखेंगे, ये देखिए ये। तो ये हिसाब हुआ थ्योरी वाले का। देखिए एक 9.5 में 1 सूत कम, एक 9.25 और एक 10.5 में 1 सूत कम, ये थ्योरी वाले का हिसाब है, ठीक है जी। और ये जो मैंने निशान बताया, तो ये देखिए ये फार्मूला। तो देखिए थ्योरी के हिसाब से ही फार्मूला पे जाते हैं। जैसे कि आपने पहले क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ा, वो स्कूल अलग है। फिर 5वीं 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक पढ़ा आपने, वो स्कूल अलग है। फिर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में पढ़ा, वो हिसाब अलग है। ये मेरा थ्योरी का हिसाब है। एक होता है कि कॉलेज में भी 10,000 में एक आधी टॉपर होते हैं, उसी तरह से ये मेरा काम है सिलाई का काम, कि 10,000 में एक आधी मास्टर टॉपर होते हैं, वो बड़े शौकीन होते हैं सीखने वाले, और वो गुरुओं को दिल में घुस जाते हैं। और गुरु जो है कि सब कुछ निकाल के बता देता है, लो जी ये सीख लो।
तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए जो फार्मूला बनाते हैं वो बड़े मास्टर होते हैं, अब पूरे वर्ल्ड में उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। और जो ये जानते हैं वो आपको एक विषय का सिर्फ करते हुए दिखाएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि ये नाप है, ये फार्मूला और ऐसे काटोगे आप। क्यों कि उनकी जो है 20 लाख रुपए का फार्मूला है, वो फ्री में तो आपको देंगे नहीं, वो अपने पास ही रखेंगे। यही नतीजा है कि इस काम में आदमी बहुत कम रह गया और काम को छोड़ दिया तंग आकर। आजकल के जो है देखिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं कि दर्जी जनता पार्टी मेरे रेट बढ़ाओ। देखो दर्जी जनता पार्टी है तो वो बोलेगा, जो 10,000 में एक मास्टर है वो रेट नहीं बोलेगा बढ़ाओ, वो तो खुद ही इतना रेट लेता है कि सामने वाले का होश उड़ जाता है। क्यों? काम जानता है। जब काम ही नहीं जानेगा, जीरो अंडा रहेगा, तो वो तो कहेगा जी दर्जी जनता पार्टी मेरा रेट बढ़ाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब सीखो आप, जब सीखोगे जब ही दुनिया का बड़ा मास्टर बनोगे। अब ये जो पैंट मैं काटूंगा तो देखिए नॉर्मल हिसाब फिटिंग का, तो देखिए 35.5 इंची इसका हिप है, ठीक है जी। अब इसका सामना जो मैं काटूंगा तो देखिए 11.25 इंची काटूंगा। अब 11.25 इंची सामना मैं काटूंगा तो देखिए किनारी से आधा इंची आगे हमने निशान लगाया और ये निशान लगाया मैं, और ये 2.25 इंची का निशान लगाया, और ये 5.5 में 1 सूत कम, ठीक है जी। अब जो मेरा ये निशान है, ये देखिए ये सेम निशान हमने यहाँ लाया, ये देखिए ऐसे, और इस निशान को हमने ये देखिए ये सीधा लगा दिया ऐसे, ये देखिए। अब जो मैं बताता हूँ कि देखिए मर्दों का पैंट काटना, क्योंकि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने भी देखते हैं सब लेडीज़ पैंट काटते हैं और बच्चों का पैंट काटते हैं। देखिए मर्दों का पैंट ऐसे कटता है, ये देखे ना पलाई यहाँ से ऐसे कटेगा, और इसमें से 1.5 सूत हम दरेसी निकालेंगे दाहिने पल्ले से, ताकि ये पैंट पहनने के बाद जो मर्दों का यहाँ पे होता है कुछ, वो सब बाएं साइड में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो जी ये मर्दों का पैंट है। आप अक्सर देखेंगे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे आते हैं, वो क्या करते हैं कि देखिए वो फलाई काटेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे काटेंगे, ये देखिए ऐसे। अब आप यहाँ से इतने माल निकाल देंगे तो यहाँ पे 2-3 बट आता पैंट का, जैसे ऐसे लगता है यहाँ पे हाथ लगा दिया और उठ रहा पैंट यहाँ से। तो क्यों आता है ऐसा? तो देखिए ये काटते हैं जो थ्योरी वाले, उनको आज तक ये गुरु मिला ही नहीं कि ये बताएगा, ठीक है ना। और इतने में ही वो मस्त है। कहते हैं ना कि गड्ढे का मेढक को समुंदर को क्या पता, तो वो गड्ढे का मेढक है। जितने यूट्यूब पे, फेसबुक पे आते हैं देखिए यही दिखाएंगे कि ये मैं फलाई ऐसे काट रहा हूँ। नहीं जी, ये फलाई ऐसे करता है बच्चों का और लेडीज़ का, मर्द का नहीं। मर्द का फलाई ऐसे कटेगा। तो ये मैंने आपको समझाया और दिखाया। अब देखिए कमर हम नापेंगे, तो कमर है 31.5, 8 इंची में 1 सूत कम है, तो ये मैं रखूँगा 9 इंची में 1 सूत कम, ठीक है जी। अब हम आते हिप पे, तो देखिए हिप जो है इसका 35.5 है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा देखिए 9.5 में 1 सूत कम, ये देखिए। क्योंकि आपको बोला हूँ कि नॉर्मल फिटिंग रखेंगे, ऑफिशियल पैंट है, स्ट्रेट पैंट। तो ये मैंने हिप के चौथाई से आधा इंची ज़्यादा रखना है। अब देखिए ये नापा मैंने, ये है मेरा 6.25 इंची। अब मैं 0.25 इंची का फेक बनाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने रखा 6 इंची, ये देखे ना ये। अब मैं 6 इंची रखा यहाँ पे, ये देखे ना। अब हमें मोहरी चाहिए कितना? 16। तो ये देखिए 16 इंची मोहरी हमने यहाँ पे रखा, ये देख रहे ऐसे। अब जो देखिए ये है स्ट्रेट पैंट, तो हम कैसे नापेंगे? बीच का घुटने का निशान कैसे लगाएंगे? तो देखिए ये मोहरी के बीच में हमने इंची टेप रखा और यहाँ रखा सामने में। अब ये पैंट की लंबाई है 39.5, 19.5 हुआ। मैं इसका 20 इंची पे थाई का निशान लगाऊंगा, क्योंकि आपसे मैं बोलता हूँ कि लंबाई के बीच से 2 इंची नीचे जाते हैं और लंबाई के बीच से 2 इंची ऊपर आते। तो इस पैंट में मैं लंबाई के बीच से आधा इंची ऊपर आया हूँ, क्योंकि ये 16 इंची मोड़ी है। अगर यही 18 होता, 19 होता, तो मैं एक किनारी आगे रख के काटता। तो ये मैंने आपको समझाया, दिखाया कि देखिए
कैसे आप स्ट्रेट पैंट काटेंगे। अब जो मैं ये निशान लगा रहा हूँ देखिए यहाँ से ऐसे। अब जो मैं बोलता हूँ कि देखिए ये सामना से हम 2 इंची 2.5 इंची 2.25 इंची कम रखते हैं यहाँ पे, मगर इस पैंट पे हम रखेंगे कितना देखिए सिर्फ 2 इंची कम। ये देखिए अब 2 इंची कम रखेंगे हम, तो देखिए ये मेरा 8.25 आ रहा है, ठीक है जी। और 8.25 आ रहा है तो हमें 20.5 इंची थाई तैयार हो गया। ये देखिए तो ये मैं यहाँ पे 8.25 रख रहा हूँ, 8.25 नहीं 9 इंची रखूँगा। ये देखिए 9 इंची रखूँगा, यानी कि यहाँ से मैं इस पैंट में 2.25 इंची कम यहाँ रखा, जो कि मैं बताता हूँ कि यहाँ से 2.25 इंची 2 इंची 2.5 इंची कम रखते हैं। तो देखिए वो किस में रखते हैं, हम बेगी पैंट में रखते हैं, 0 बटन में रखते हैं। अब ये स्ट्रेट पैंट में क्या फार्मूला है कि यहाँ से आप जो है 2.25 इंची 1.5 इंची यहाँ से कम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस पैंट में हमने 2.25 इंची यहाँ से कम रखा। ये देखिए ये मेरा सामना है आपको 11.25, ठीक है जी, और मैं सामने यहाँ पे रखा हूँ 9 इंची, ठीक है जी। तो 2.25 इंची यहाँ से कम। अब हम स्केल कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ लगाया और ये हमने गेदरी पे निशान लगाया ऐसे, ये देखें ना ऐसे। अब ऊपर लगाएंगे तो देखिए यहाँ हमने स्केल ऐसे रखा, ये देखें ये, और ये मेरा 1.5 इंची ऊपर स्केल जा रहा है और ये निशान ऐसे लगाएंगे। फिर मैं यहाँ रखूँगा, ये देखिए, और इसको ये देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए साइड में कैसे निशान लगाएंगे। तो देखिए साइड में हमने निशान लगाना इस पैंट में ऐसे, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ऐसे लगाए और फिर यहाँ से ऐसे लगाए। तो देखिए कि ये पैंट यहाँ 9 इंची है और यहाँ 8 इंची है, और बिल्कुल स्ट्रेट पैंट आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है ये बताइए। तो देखिए ये जो पैंट है स्ट्रेट पैंट है इस नाप का, ठीक है ना। अब लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे बोलते हैं कि भाई स्ट्रेट पैंट जो बनता है 19 इंची मोड़ी, 18 इंची मोड़ी, 20 इंची मोड़ी, तो देखिए उसका साइज होता है। इस साइज में यही 16 इंची बहुत है, समझे ना। तो ये स्ट्रेट पैंट हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसका गेदरी जो मैंने फेंक बताया है यहाँ से यहाँ 1 इंची का फेंक बनाया। अब देखिए गेदरी मैं इसका गिराऊंगा, ये देखिए 2 सूत, मगर ये गेदरी मेरा अभी तेली है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट जब होगा जब हम साइड काट के गेदरी मिलाएंगे, जब परफेक्ट होगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ऑफिशियल स्ट्रेट पैंट कैसे काटेंगे। अब देखिए जो सामना मैं गिरा रहा हूँ, तो ये सामना इस पैंट में देखिए 1.25 इंची गिराया हमने, ठीक है जी, जो कि ये 2 सूत से लेके 2.25 इंची तक डाउन होता है। कैसे, जैसा नाप होता है उसी हिसाब से, समझे ना। इस पैंट में सिर्फ 1.25 इंची डाउन करेंगे हम। अब ये हमने लिखा 1.5 इंची का बेल्ट और ये 31.5 इंची कमर। अब मैं पॉकेट का निशान लगाऊंगा, तो ये देखिए 2 इंची 1 सूत का निशान लगाया और इधर से मैं लगाऊंगा ये देखिए 7 इंची का, क्योंकि ये तो हमने 7 इंची का निशान लगाया तो इसी में पॉकेट बनाएंगे और इसी शेप में बनाएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ऐसे, और ये बोन बनेगा, क्योंकि बोन के कपड़ा हमने इसी शेप में काटना है। फलाई भी हमें ऐसे ही काटना है जिस शेप में है, सामना रख के काटना है। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे काटेंगे, कैसे नापेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए इसका मेजरमेंट चेक करवा रहा हूँ। काटने से पहले मेजरमेंट चेक करेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ देखिए कि 1.5 इंची बेल्ट है, 1 इंची मैंने ऊपर रखा और ये लंबाई 39 है। हाई है मेरा 23 इंची, 5 इंची कम किया मैं, 18 बचा। ये देखिए 9 इंची पे हमने सामना रखा। हिप है मेरा जो है 35.5, ये सामना मैं काट रहा हूँ देखिए 11.25 का, ठीक है जी। अब ये 2.5 इंची हमने आगे रखा, ये देखे ना यहाँ से, और इसको नापा मैं, ये देखिए हाई। अब ये मैंने हाई नाप के लाया, ये देखिए यहाँ से, और ये देखिए कि ये मेरा 21.5 इंची है। 1.5 इंची सिलाई में जाएगा, 20 बचेगा, 3 इंची का बेल्ट लगेगा,
ये 23 इंची हाई तैयार हो गया। तो इसको बोलते हैं फार्मूला। अब हम थाई नापेंगे तो देखिए यहाँ से हमने 1.25 इंची आगे रखा और इसको नापा। ये देखिए ये मेरा 20.5 इंची थाई तैयार हो गया। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए कैसे स्ट्रेट पैंट आप काटेंगे और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। अब हम काटने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक एक आंख बंद करके देखेंगे कि ये जो मेरा निशान है ना एकदम ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए, सांप की तरह नहीं। तो देखिए ये मार्का लगा हुआ है, सब कुछ क्लियर है, मगर फिर भी हमने ये देखिए ये दूसरा चौक लिया और ये देखे ना ये ऐसे इसको बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह एकदम बराबर रखना है। क्योंकि आप देखते हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे कि कहीं भी मार्का जा रहा है वो दिखाते धर धराधर काटते हुए। क्यों? वो कहते कितने देर में पैंट काटोगे। ठीक है जी। तो देखो जी अगर आप जवान हो 20 साल का उम्र है तो ये पैंट ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मिनट में काट लोगे। ठीक है जी। अगर ज़्यादा उम्र है तो देखिए 5 मिनट 7 मिनट लगाओगे, मगर जो मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से घंटों लग जाए तो भी कम है। क्योंकि देखिए ये कई हजार आदमियों की भविष्य की बात है कि वो एक बार वीडियो देखेगा और दुनिया का नंबर 1 मास्टर बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला ये कोई किसी को बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता? कि देखिए ये बड़े गुप्त चीज़ रखते हैं, समझे ना। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि देखिए उनसे पूछिएगा, MBBS होते हैं, MD होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कर दे। उसी तरह से ये मेरा काम है कि हर नाप के साथ एक प्रैक्टिस होता है कि उसको चाहिए क्या। जब आपके पास नाप देता है वो समझाता है तो आप 1 to 1 देखते हैं और समझते हैं। समझने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि मेरा गुरु जो बताया था कि कौन सा फार्मूला किसमें चलेगा उसी से काटना है। क्योंकि गुरु तो फार्मूला बताया मगर चेला भूल जाते। अब मैं कहता हूं कि 1000 बार बताऊं, याद रखो आप। क्योंकि ये याद रखोगे जब ही बड़ा मास्टर बनोगे। अब हमारे ज़माने में क्या था कि ना था यूट्यूब था ना फेसबुक था कि हाँ जी हम रिकॉर्ड करके फिर बाद में देखते। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार नहीं 1000 बार देखिए और समझिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे ऑफिशियल स्ट्रेट पैंट काटेंगे आप। ठीक है भाइयों। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो पैंट मैं काट रहा हूँ तो इसके तरीका समझिए आप कि हाँ कैसे हम काटेंगे इसको, कैसे जुड़ाई करेंगे, कैसे दरेसी काटेंगे, ये सब समझिए। तो सबसे पहले पैंट की कटिंग हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे, और ये कटिंग यहाँ से ऐसे लाएंगे। ये देखिए ठीक है जी। ये देखिए अब मेरे देखिए थोड़ा उंगली में दर्द है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा कैंची चलाने में। तो देखिए बुढ़ापे में ऐसा होता है। ये देखिए ये जो मैंने फ्लाई काटा तो ये देखिए ऐसे काटेंगे आप। ठीक है जी। जो कि मैं बोलता हूँ ना मर्दों का पैंट है। तो देखिए ये मर्दों का पैंट ऐसे ही कटता है जो मैंने आपको बताया। ये देखे ना, नहीं तो आप लेडीज़ पैंट की तरह ऐसे काट दीजिए, आपको थोड़ी कोई बोलेगा कुछ। हाँ जब यहाँ पे 2-3 बट आता है तो जो समझदार ग्राहक होता है वो आपसे बोलेगा कि ये क्या है और आप इसको अल्टर करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। क्यों? यहाँ से कपड़ा निकल गया है। हाँ लेडीज़ पैंट में नहीं आएगा, बच्चों के पैंट में नहीं आएगा, मर्दों के पैंट में ऐसा आएगा और ये शिकायत आएगा। समझे ना। तो कौन बताता है ये सब बताएगा जो बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर ग्राहक है, जो रिक्शे वाले ठेले वाले बनिए उनको नहीं पता। समझे ना। ये तो बड़े बड़े अफसरों को पता होता है। बड़े बड़े अफसर आपके यहाँ थोड़ी सिलाई देने जाएंगे, वो तो जाएंगे बड़े बड़े शोरूमों में। समझे ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए आप भी एक कहीं भी रह के एक बार ऐसे काटिए, बनाइए और पहनिए। जब आप चलेंगे ना पहन के उस कपड़े को
तो अच्छे अच्छे मास्टर देखेंगे और मुंह नीचे कर लेंगे। क्यों? क्यों? जो जानते हैं वो कहेंगे कि यार ये मास्टर काम जानता है, समझे ना। और जो नहीं जानते वो कहेंगे कि भाई ये जो है बहुत अच्छा फिटिंग है इसका, समझे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप खुद अच्छा पहनेंगे तभी तो अच्छा सिलेंगे। तो एक बार पहले आप इस फार्मूले से बनाइए और अपने पहनिए, तो आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई में भाई ये क्या काम है। क्योंकि देखिए ये जो मैं बताता हूँ कि जब एक बार आप सीख लेंगे काम को, समझ जाएंगे, तो दुनिया का किसी भी कोना में रहेंगे तो आपके पास ग्राहक वैसे ही आएंगे, बड़े स्टैंडर्ड और वही पैसा देंगे। अब देखिए हम गेदरी कैसे मिला रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ हमने मिलाया और ये देखिए ये मोहरी पे मिलाया, ये देखे ना, ये मोहरी पे हमने एक रखा और ये सामने पे रखा। ऐसे उठा के देखिए ये दोनों ऐसे पकड़ा मैंने और ये यहाँ मिलाया और ये यहाँ मिलाया, ये देखिए ऐसे रख के छोड़ दिया मैं। ठीक है जी। अब जो मैं काटूंगा देखिए, तो एक सूत बाहर से, आप बोलेंगे एक सूत का बाहर से क्यों, तो देखिए ये फार्मूला है कि जैसे सोने में सुहागा डालना, तो ये मैं शुरू कर रहा हूँ। एक सूत बाहर से काटना और ये एक सूत कपड़ा हमने 3.5 इंची पे आके मिला दिया। अब जो मैं काट रहा हूँ तो देखिए ये जो मेरा साइड वाला पल्ला है उसी हिसाब से काट रहा हूँ, ये देखिए। तो इससे क्या होता है कि आपका साइड और गेदरी बिल्कुल बराबर हो गया। अब प्रेस जब आप मारेंगे तो देखिए जोड़ दोनों मिला के मारेंगे बिल्कुल, समझे ना। और ये पैंट जब पहनेगा आदमी तो देखिए ये पैर के अंगूठे पे आएगा क्रीच, समझे ना, पैंट का क्रीच। अब देखिए मैंने जो 2 सूत नीचे गिराया था, अब मैं गेदरी मिलाया, आपसे बोला ना कि ये टेली है। अब मिलाते देखिए यहाँ से बैठा लिए, अपने आप जहाँ जाना होगा ये जाएगा। तो ये एक सूत से लेके 1.25 इंची तक नीचे जाता है, जितने बड़े साइज होगा। और जो बेल बटन होता है, स्ट्रेट पैंट होता है, जापानी पैंट होता है, उसमें साइड गिरता है। अब इस पैंट में जो है ये जो स्ट्रेट पैंट है 16 मोहरी का है। तो देखिए हमने ऐसे काटा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे मिलाते गेदरी और साइड। अब देखिए कि ये जो हमने 2 सूत नीचे गिराया था और 1 सूत मेरा गेदरी नीचे गिरा है, क्योंकि मैं बोला हूँ कि भाई ये टेली है, परफेक्ट अब हुआ। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया और फिर 1 सूत नीचा हमने इसको गिरा दिया, ये देखिए ये। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो हमने गेदरी नीचे गिराया 1 सूत कैसे गिरा, ये गिरा फेंक के हिसाब से। जैसे हमने 1.25 इंची का फेंक बनाया, किसी पैंट में हम 1.5 इंची का बनाते हैं, 2 इंची का, 2.5 इंची का फेंक बनाते हैं। तो आप जितने फेंक बनाएंगे ना उतने गेदरी आपको नीचे गिराना पड़ेगा। तो किसमें गिरा रखते हैं वैसा, जो मोहरी कम होता है, साइज बड़ा होता है, उन पैंटों में हम फेंक ज़्यादा बनाते हैं ताकि वो पैंट निकल जाए, समझे ना। अब लोग सीधे काट लेते हैं तो क्या करेंगे, इतने बड़े गेदरी में जोड़ लगा देंगे, समझे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखिए और समझिए। तो ये देखिए ये हमने सामना काटा, अब मैं इसका बैक काट रहा हूँ। तो ये आप देखिए और सीखिए, समझिए कि देखिए हम बैक कैसे काटते। तो देखिए इस पैंट में हमने 1.25 इंची का फेंक बनाया। तो देखिए 1.25 इंची का जो फेंक मैं बनाया, तो देखिए 1.5 इंची यहाँ से यहाँ 1.5 इंची कपड़ा मेरा ज़्यादा है, ठीक है जी। अब 1.5 इंची कपड़ा ज़्यादा है तो हम बैक कैसे काटेंगे, देखिए। तो ये जो हमने फेंक बनाया है, तो ये बैक मैं काटूंगा ऐसे, देखिए जो मैंने कपड़े बिछाया आपको कि ऐसे, ये देखिए ये ऐसे काटूंगा। तो देखिए जब ऐसे हम बैक काटेंगे तो ये मेरा यहाँ से ये 1.5 इंची कपड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कि मैंने फेंक बनाया था यहाँ पे 1.25 इंची का। अब लोग वाग बोलते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमेंट करके कि देखो जी ये जो बैक काटोगे तो ऐसे काटोगे, ठीक है जी। तो देखिए बैक आप ऐसे जब काटोगे जब आप फेंक नहीं बनाए हो और आप जानते नहीं हो कि फेंक की ज़रूरत कितना है, तो आप ऐसे काटोगे, ठीक है ना।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए जो चेक पैंट होता है, धारी होता है, उसमें हम ऐसे मिलाते हैं। अगर फेंक ना रखे तो, अगर आप फेंक रखें तो देखिए ऐसे मिला काटेंगे आप, और ये पैंट बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, सीधा आएगा। क्यों ऐसे काटोगे आप? क्योंकि देखिए ये जो मैंने बिछाया आपको दिखाया, तो देखिए ये हमने फेंक बनाया और ये 1.25 इंची का, और यहाँ से ये 1.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा इसलिए कि फेंक के वजह से। तो ये हमने आपको समझाया कि देखिए सीखिए और समझिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। अब मैं बता रहा हूँ देखिए कि जो मैं बैग काटूंगा कैसे काटूंगा। तो देखिए ये बैग का मैं निशान लगाऊंगा, देखिए समझिए। तो ये हमने निशान लगाया और देखिए कि ये जो पैंट है कमर से 4 इंची हिप ज़्यादा है। अब कमर से 4 इंची हिप ज़्यादा है तो कैसे निशान लगाएंगे? देखिए ऐसे निशान लगाएंगे अब, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए साइड में हमने स्केल यहाँ रखा है, देखें ना, ये हमने हिप के हिसाब से रखा बराबर, और ये देखिए ये निशान लगाया। तो देखिए यहाँ से मेरा ये 1.25 इंची बाहर आया। लोग बाग सामना छोटा काट देते हैं और ऐसे बैग काटेंगे, देखिए ऐसे। तो देखिए ऐसे जो बैग काटते हैं वो लेडीज पैंट का, जैसे हिप 12 इंची 14 इंची कमर से ज़्यादा है, ये ज़्यादा लेडीज पैंट में होता है। और नाइजीरिया के लेडीज में होता है बहुत ज़्यादा हिप ज़्यादा, उसमें हम लोग ऐसे काटते हैं। अब अपने इंडियन आदमी का पैंट है, कमर से 4 इंची हिप ज़्यादा, अगर आप ऐसे बैक बढ़ा के काटेंगे तो पैंट कैसी के तैसी हो जाएगा। तभी मैं बोलता हूँ कि देखिए सीखिए और समझिए। अब रही बात कि ये जो आप लोगों ने बैग उठाते हैं बच्चे, मैं कई बच्चों को देखा हूँ काटते हुए, तो वो क्या करते हैं देखिए यहाँ मिलाएंगे, ठीक है जी, और यहाँ मिलाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, देख रहे हैं ऐसे, ये देखिए, और ये घुटने पे मिलाएंगे और फिर ये निशान लगाएंगे यहाँ से, देखिए ऐसे। तो देखिए ये जो निशान आप ऐसे लगाएंगे तो वो किस में लगाएंगे? जो पैंट का कमर से 6 इंची 8 इंची 10 इंची हिप ज़्यादा होता है उसमें। अब ये 4 इंची हिप ज़्यादा है, उसमें अगर आप ज़्यादा उठा देंगे यहाँ से तो यहाँ पे बट मारेगा। तो ये सब फार्मूला वाले ही जानते हैं और समझते हैं, और ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि हाँ जी इसका कमी क्या होता है। क्यों? फिर तो आप उनका लेवल के बन जाओगे मास्टर। अब उनके लेवल के मास्टर बन जाएंगे आप लोगे 500 रुपये सिलाई पैंट का और ये लेंगे 1500 रुपये, तो काम सेम होगा तो उसका तो वैल्यू ख़त्म हो गया। तो इसीलिए लोग बताते नहीं है कि हाँ भाई ये मेरा फार्मूला है। अब देखिए जो मैं बैग काट रहा हूँ, तो ये सामने के निशान से देखिए 2 सूत नीचे निशान लगाया, और ये सेम निशान लगाएंगे जहाँ पे ये है, ये देख रहे हैं ना ये, और ये जो मेरा मोहरी है साइड वहीं पे है, और गेदरी 1 सूत नीचे गिरा है, देखिए हमने वहाँ पे निशान लगाया, और ये हमने बूट कट का निशान लगाया। तो देखिए इस पैंट में हम 1.25 इंची का बूट कट बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमने साइड से ये बूट कट के लिए मिलाया है। देखिए ये जो बूट कट का निशान लगाते हैं हम पैक के बीच में लगाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ हमने 1 इंची रखा, ठीक है जी, और फिर मैंने यहाँ पे रखा, ये देखिए ये 1.25 इंची, ठीक है भाइयों, और यहाँ हमने रखा ये देखिए 2.5 इंची, ठीक है जी। अब ये जो निशान हम लगाएंगे तो ये देखिए ऐसे लगाएंगे, ये 1.25 इंची और 2.5 इंची वाले के निशान देखिए ऐसे लगाएंगे। और फिर यहाँ से मैं ये देखिए ये ऐसे निशान लगाएंगे। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये स्ट्रेट पैंट कैसे काटेंगे, ठीक है जी। ये देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये हमने नीचे निशान लगाया। अब ये सामना पे हमने स्केल रखा, ये देखिए जहाँ पे मेरा सामना है, और ये 1.5 सूत नीचे मैंने गिराया पैक का निशान, और यहाँ से हमने ये बूट कट को मिला दिया। तो देखिए ये जो मैं काट रहा हूँ तो ये 1.5 सूत का फेंक बनाएंगे। तो ये फेंक क्या होता है कि देखिए बैक में हम यहाँ पे चून देंगे दपोटा, और बैक को नीचे उतारेंगे बूट कट के लिए। तो इसलिए नीचे स्प्रिंग जैसा रहेगा, यहाँ पे तुरपाई जब करेंगे ना तो नम रहेगा अंदर, और ये बाहर की फिनिशिंग बहुत साफ आएगी। अब मैं बता रहा हूँ देखिए गेदरी में सिलाई परफेक्ट कैसे लगेगा। तो ये देखिए ये हमने सामना नापा यहाँ से, ये देखिए ना,
और ये मैंने नाप के लाया तो ये मेरा है 11.25 इंची। मैं इसमें से 4.5 सूत कम करूँगा तो ये होगा मेरा 31 इंची। ये 32 इंची है, 32 इंची है। अब मैं इसमें से 4.5 सूत कम करूँगा तो ये होगा 31.5 आधा सूत, 1.5 सूत नहीं, 31 इंची 1.5 सूत। अब ये 1.5 सूत नीचे वाले निशान पे मैंने ले गया और यहाँ से नापा मैं, ये देखिए। और ये मैं गेदरी का निशान लगाया, देखिए 31 इंची 1.5 सूत पे, ये देखिए ये। तो ये जब पैंट मेरा बनेगा तो देखिए यहाँ से मैं 1.5 सूत का दरेसी काटूंगा और यहाँ पे दोनों पल्ले में ये देखिए 2.5 सूत नम देंगे, जब जाके ये सिलाई मेरा यहाँ पे आएगा। फिर भी कारीगर को देखना पड़ेगा कि सामना मेरा सही है या नहीं है। सामना बिल्कुल सही करके जब देखते ना गेदरी मिला के, थोड़ा सा नीचे सामने को गिराओ ताकि यहाँ पे हमें नम देना है, फिर जुड़ाई करो आप। तो ये सब फार्मूला है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए कि ये सामना हमने रखा 9 इंची में 1 सूत कम, ये देखिए। बैक रखूँगा 9.5 में 1 सूत कम, ये देखिए ये। और ये हमने 2.5 इंची का मार्जिन रखा। अब हम आते हिप पे, तो देखिए ये नॉर्मल फिटिंग का हम स्ट्रेट पैंट रख रहे हैं। तो देखिए हम सीधे वाला निशान नापेंगे, ये फ्लाई वाला नहीं। तो ये सीधे वाला निशान नापा मैं, ये 9.5 इंची में 1 सूत कम है। ये मैंने इंची टेप यहाँ लिया। हिप है मेरा 35.5 यानी कि 17.25। इसमें हमने 1.25 इंची जोड़ेंगे, ये हो गया 19। अब मैं इसको रख रहा हूँ देखिए 19.5। तो 19.5 रखने का मतलब ये है कि ये पैंट पहनने के बाद, चैन बंद होने के बाद हिप से 1 इंची लूज रहेगा ऑल राउंड, ठीक है ना। अब ऑल राउंड लूज रहेगा 1 इंची। इसी को बोलते हैं कि ऑफिशियल फॉर्मल पैंट है ये। और कितना लूजिंग तैयार करेंगे आप, तो ये सब हम लिखते हैं नाप लेते समय कि हाँ भाई हमने कितना लूजिंग तैयार रखना है, समझे ना, कहाँ पे जोड़ाई होगा। अब लोग बात कहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि देखिए कारीगर जो है पैंट जोड़ाई करते हैं, अंदर निशान ले आएंगे, कमर जोड़ेंगे तो पैंट टाइट हो जाएगा, बाहर जोड़ेंगे तो लूज हो जाएगा। तो देखिए अंदर बाहर कारीगर जब जोड़ते हैं जब आपकी कटिंग सही नहीं होता। अगर आपकी कटिंग सही है तो एक कमर बिना नापे हुए अगर कारीगर जोड़ दिया फिर भी पैंट सही आएगा, क्योंकि कटिंग सही है। जब कटिंग ही सही नहीं रहेगा तभी तो अंदर बाहर भागेगा। तो देखिए मास्टर लोग जो है आधे अधूरे कटिंग जानते हैं और किसके ऊपर मरते हैं कि ये कारीगर ने कमर आगे कर दिया और पीछे कर दिया। कारीगर क्यों करेगा आगे पीछे, वो भांग खा रखा है। आपकी कटिंग गलत है, आपकी जुड़ाई गलत है। जब आप कटिंग करते हैं, जुड़ाई करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमने साइड में 3 सूत जमाना है, यहाँ पे सिलाई आएगा मेरा, ये सब बताना पड़ता है कारीगर को, समझे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए समझिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो हमने निशान लगाया और ये देख रहे ना बैक ऊपर जा रहा है इतना। अब मैं इसको थोड़ा सा बैक को नीचे लाऊंगा, ये देखिए ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे नीचे लेके चल। ये देख रहे ना, ये देखिए ये निशान कह रहा है कि मुझे यहाँ लेके आओ। तो ये सब मैंने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो ये हमारे समझाने से आपको समझ में आया तो एक प्यार बड़ा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट पैंट है तो मैं देखिए कैसे निकाल रहा हूँ इसको। ये देखे ना, ये हमने यहाँ से ये देखिए ये निकाला 1 सूत, ये देखिए, ताकि ये जो मेरा पैंट बने ना तो ये मेरा स्ट्रेट पैंट है। तो देखिए पहनने के बाद कस्टमर को ऐसे लगे कि बिल्कुल सीधा गिर रहा है, ये देखे ना ऐसे। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो ये भाइयों हमारे समझाने का मतलब है कि देखिए सीखिए और दुनिया का बहुत बड़ा मास्टर बनिए। क्योंकि देखिए थ्योरी वाले मास्टर तो बहुत मिल जाएंगे आपको और
फार्मूले वाले मास्टर 10,000 में एक आदि होते हैं और वो किसी को बताते नहीं, इतना तक कि अपने बच्चे तक को भी नहीं बताते। ये तो आपका भाग है जो मेरे चैनल देखते हो आप, और आपको ये मेरा फार्मूला मिल जाता है, क्योंकि देखिए हमारे भी उम्र 66 साल हो गए और मैं लेके मरूंगा, इससे अच्छा आप लोगों को दे के जाऊँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब विद्या लेके मरने से अच्छा कि आपको दे के जाऊँ। अगर यही मेरे बच्चे लोग काम करते ये, तो मैं आपको 20,000 रुपये 20 लाख रुपए देने पे भी नहीं बताता। क्यों? कोई भी आदमी अपना फार्मूला नहीं देता, कहते जी पैसे दे दो अकल मत दो, समझे ना। और हम कहते कि भाई एक बार सीख लो, समझ लो और दुनिया का बड़ा मास्टर बनो। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए स्ट्रेट पैंट कैसे काटेंगे, कैसे फार्मूला बनाएंगे। अब देखिए ये जो हमने गेदरी में निशान रखा, मार्जिन रखा, तो ये देखिए यहाँ तक मैंने मार्जिन लाया, ये देखिए, और ये मोहरी के यहीं तक हम मिला देंगे, क्योंकि देखिए नीचे तक मोहरी में मार्जिन नहीं ले जाना है। नीचे तक जब ले जाते हैं हम, जब नेरो बटन का पैंट होता है, ये देखिए इतना कमर में और इतना हमने गेदरी में दे दिया, बस यही रहेगा मार्जिन। अब जब ये मोहरी तोड़ेंगे ना, ये देखिए नीचे उतारेंगे, तो देखिए ऐसे दबोटा देंगे और दबोटा सिर्फ प्रेस से बैठाएंगे और नीचे उतारेंगे, सिलाई नहीं मारेंगे दबोटे में। तो ये हमने बूटकट के लिए बताया। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए दरेसी कैसे काटेंगे। तो ये देखिए इस पैंट में हम 1.5 सूत का दरेसी काट रहे हैं, देखिए दाहिने पल्ले से, ये देखें ना ऐसे। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे स्ट्रेट पैंट काटते हैं, और देखिए यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए जितने बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़े बड़े मास्टर होते हैं, वो सबके यहाँ दरेसी निकलता है, मगर वो आपको ये फार्मूला करके नहीं दिखाएंगे, बताएंगे नहीं कि ये है क्या चीज़, क्यों सीख जाओगे आप। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। अब जो मैं बता रहा हूँ, ये जो निशान लगा रहा हूँ देखिए, तो ये निशान मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया और ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे लगाया। किस लिए लगाया? तो देखिए क्रॉस पॉकेट का जो बोन निकालेगा कारीगर, तो देखिए ये निशान पे निकालेगा, ये देखिए ना, ये निशान हमने लगा दिया, ठीक है जी। अब वो कारीगर जो बोन काटेगा इसको बैठा के, ये देखें ना ऐसे, तो जब पॉकेट रखेगा नीचे, फिर इस पे बोन के कपड़ा रख के और 1.5 सूत दबाव लेके सिलाई करेगा और ये काट के हटा देगा। यहाँ पे 2-3 कुटका लगाएगा, फिर बोन निकालेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ देखिए क्रॉस पॉकेट में ऐसे निशान लगा दीजिए, समझे ना। क्योंकि अगर आप निशान नहीं लगाएंगे तो कारीगर क्या करेंगे कि ये बोन के जगह सीधा लगा देंगे, और सीधा बोन लगाएंगे तो पैंट खराब हो जाएगा। अब हमें बोन काटना कैसे? देखिए आपने तो पॉकेट काट दिया, और बोन कैसे काटेंगे भाई? तो देखिए बोन जो हम काटेंगे, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए। ये देखिए ये हमने यहाँ पे रखा कपड़ा, ये देखे ना बोन का, और ये देखिए ऐसे मिला लिया हमने, ये देखे ना यहाँ रख के और यहाँ, और इसको हमने ऐसे छाप लिया, ये देखे ना ऐसे। अब ये जो हमने छाप लिया ऐसे, तो देखिए ये बोन का कपड़ा हमने छाप लिया, और ये मैंने यहाँ से ये देखिए 1 सूत बड़ा काटा लंबाई में, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने ये शेप में बोन का कपड़ा काट दिया, ये देखें ना ऐसे। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए ये बोन के कपड़ा आपने ऐसे काटना है। अब आप कारीगर को दे देंगे तो कारीगर को तो पता नहीं है कि आप कैसा काटे और आपको बोन कैसा चाहिए, वो सीधा काट के लगा देगा। तो देखिए ऐसे बोन का कपड़ा काटेंगे इसी शेप में, और फिर नीचे पॉकेट रखेंगे, फिर सामना ऊपर रखेंगे, और ऐसे 1.5 सूत का सिलाई लगाएंगे, फिर इसको काट के हटा देंगे, मार्जिन छोड़ के यहाँ 2-3 कुटका लगाएंगे, फिर बोन निकालेंगे। तो ये पॉकेट जो है फूलेगा नहीं। और टाना लगाएंगे कहाँ? तो देखिए ये पॉकेट का मुंह है और यहाँ तक टाना लगाएंगे आप। बहुत लोग क्या करते 3 इंची का टाना लगा देते, नहीं जी, पूरा पॉकेट का मुंह है यहाँ, तो यहाँ तक हमें टाना लगाना है, जब जाके फिनिशिंग आएगी। नहीं तो क्या होगा कि ये पॉकेट फूलने लग जाएगा, चाहे कितने भी आप कुछ कर ले। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे और कैसे बनाएंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो पैंट मैं बना रहा हूँ, काट रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए ये हमने बोन का कपड़ा काटा, ठीक है जी।
अब जो मैं इसको फ्लाई काट के दिखा रहा हूँ, तो देखिए फ्लाई कैसे काटेंगे। तो इसलिए देखिए मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कि आप लोग जो है नए बच्चे हैं, सीधा पैंट में फ्लाई लगाते हैं, तो इसलिए समझ में नहीं आता। अब देखिए ये मेरा 9.5 में 1 सूत कम है, आधा इंची हमने आगे रखा ज़्यादा, और ये हमने निशान लगाया। देखिए ये हमने बोन का निशान लगाया, देखिए नीचे ये डांट का, ये 4 इंची पे, और ऊपर से मैं पॉकेट का रखा 3 इंची, और ये हमने देखिए 1.25 इंची पे निशान लगाया, और ये रखा 5 इंची 1 सूत, और फिर यहाँ से हमने रखा 3 इंची, ताकि ये बैक पॉकेट है मेरा। ये देखिए ये पहले डांट का निशान लगाया मैं, ये देखिए ऐसे, फिर इसको हम अपने तरफ लगाएंगे, देखिए टेढ़ा निशान, और फिर मैं इसको अपने तरफ लगाएंगे। ये टेढ़ा निशान इसलिए लगाते हैं कि जब ये निशान डांट लगाएंगे आप और प्रेस से साफ करेंगे, कैसे साफ करेंगे, देखिए इसको ऐसे, ये देखिए ऊपर की तरफ साफ करेंगे, तो ये क्या करता है कि सामने को बैक में खींचता है, समझे ना। ये सब फार्मूला है बड़े बड़े गुरुओं का। ये लुप्पी बटन रहेगा बैक पॉकेट में। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए फ्लाई कैसे काटेंगे। तो देखिए ये सामना हमने रखा, ये देखे ना ऐसे। अब ये जो मैंने कपड़ा रखा फ्लाई का, ये देखे ना यहाँ। अब ये जो मैं फ्लाई काट रहा हूँ, तो देखिए ये सामना हमने यहाँ रखा, और ये बाएं वाले पल्ले से, दाहिने से नहीं, क्योंकि दाहिने से हमने ड्रेस ही निकाल रखा है। तो ये बाएं वाले पल्ले से देखिए हमने बैठाया इसको, और यहाँ से हमने ये काटना शुरू किया। तो देखिए ये 1 सूत ऊपर हमने लंबाई में ज़्यादा रखना है, ये देखिए फ्लाई को, ये देखिए 1 सूत ज़्यादा, और ये हमने फ्लाई को ऐसे काटना है, जो मेरा सामना है बिल्कुल सामने के बराबर, ये देखिए ऐसे हमने काट के लाया, और इस फ्लाई को हमने यहाँ से ऐसे निशान लगा दिया, और ये देखिए ये फ्लाई हमने यहाँ तक लाया, और फिर यहाँ से ये देखिए ऐसे हमने भगा के लाया, ये देखे ना ऐसे। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए फ्लाई कैसे काटेंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फ्लाई हमने यहाँ से ऐसे काटा, ये देखे ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो फ्लाई हम काट रहे हैं, अब यहाँ से हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ये देखे ना। तो ऊपर हमने ये बाएं वाले पल्ले लेके आया, ठीक है जी। अब दाहिने वाले पल्ला जो है मेरा, ये देखे ना, इसको मैं यहाँ से ऐसे शेप में ले आऊँगा, ताकि ये मेरा बहरा फ्लाई बनेगा, बटन टेक आगे निकला हुआ। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए फ्लाई कैसे काटेंगे। अब जब फ्लाई आप काटेंगे तो देखिए ये जो बाएं वाला पल्ला है, इसमें आप अस्तर लगा लेंगे, और अस्तर लगा के ये देखिए बाएं वाले पल्ले पे आप सिलाई लगाएंगे, ठीक है जी। सिलाई लगा के 2-3 कुटका लगाएंगे, फिर इसको पलट के लब का सिलाई मार के इसको प्रेस से बैठाएंगे, ठीक है जी। अब ये दाहिने पल्ले को आप प्रेस से बैठाएंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे चैन अटैच करके ये देखिए इसको ऐसे बखियाएंगे चैन को, ये देखिए ऐसे। जब ऐसे चैन को बखियाएंगे आप, तो देखिए जब आप बेल्ट चढ़ाएंगे ना, ये देखिए ऊपर से, तो जब बेल्ट का सिलाई लाएंगे तो देखिए दाहिने पल्ले को, बाएं पल्ले तो आपने बराबर पर दबाना है, दाहिने पल्ले में ये देखिए 1 सूत ज़्यादा दबाएंगे, ये देखिए 1 सूत ज़्यादा दबाया मैं, और ये ऐसे निशान आएगा फ्लाई का, ये देखें ना ऐसे। तो ये ऐसे आने दीजिए, क्योंकि ये बटन पे टेक जो है नीचे जाएगा, बहरा फ्लाई है ये, तो इसलिए आपने बटन टेक को ऐसे बखियाना है, क्योंकि बाएं वाला पल्ला वो ऊपर उठा रहता है, सेल्फ जो है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए कैसे काटेंगे, कैसे बनाएंगे। अब ये जो मैं आपके फरमाइश की वजह से ये मैंने फ्लाई काट के या बोन काट के ये सब बताता हूँ। क्यों लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी ये जो आप शेप में बताते हो क्रॉस पॉकेट, तो ये तो ऐंठ जाता है। जी हाँ, ऐंठ जाता है। इसलिए ऐंठ जाता है कि आपने ये बोन सीधा काट दिया और सीधा लगा दिया, तो ये ऐंठ जाएगा। अगर इसी शेप में काटोगे आप, जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये बोन मेरा ऐसे कटेगा, तो ये कभी भी आपका नहीं ऐंठेगा। क्यों कि देखिए ये आपने फार्मूला समझा और 101% ओके कर दिया। उसी तरह से ये फ्लाई, देखिए कि ये हमने फ्लाई काटा, दिखाया, समझाया कि देखिए ये बैठा के हमने फ्लाई काटा, और ये देखिए सामना पे रख के हमने ये देखिए
इसको भी स्टेपलर कर दिया। क्यों? ताकि कारीगर को ये न पता लगे कि भाई ये फलाई है या क्या है। तो इसलिए आपका कारीगर समझ जाएगा कि हाँ भाई ये फलाई कटा हुआ है, बोन का कपड़ा कटा हुआ है। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए ऑफिशियल स्टेट पेंट कैसे काटेंगे और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो ये हमारे कटिंग कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टेट पेंट कैसे कटा, कैसे लगा। अगर मेरे समझाने से आपको समझ में आता है और लगता है कि हाँ भाई मैं किसी गुरु का ज्ञान पाया हूँ, तो एक प्यार भरा लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ भाई आपको क्या चाहिए। क्योंकि मैं जो बताता हूँ कि देखिए ये थ्योरी और फार्मूला ये तो है, एक हिसाब है जो अंगूठे की लंबाई और चौड़ाई ये नाप के किसी भी आदमी का कोई भी कपड़ा बना सकते हैं आप। हाँ, लंबाई और लूजिंग आज के फैशन से रखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी समय आएगा तो लंबाई और लूजिंग उस समय का रहेगा और ग्राहक का पसंद। बाकी जो मैं बताता हूँ कि अंगूठे की लंबाई और चौड़ाई से पूरी नाप निकल जाता है। तो देखिए ये भी एक गुरुओं का ज्ञान है। और इसमें बहुतों कमेंट करते हैं कि देखो जी गुरु जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें कैसे समझ में आएगा। देखिए एक गुरु का ज्ञान है, पढ़े लिखे की बात नहीं है, एक बार समझने की बात है। और गुरु समझा दिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। कैसा आपको लगा मेरा समझाने का, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार भाइयों, जय हिंद।